हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आपके बिजनेस के लिए कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट मेट्रिक्स हो सकते हैं दैट यू नीड टू ट्रैक। सो फार आपने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। मेलचिम के थ्रू मैंने बताया है आप कैसे लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, अपनी ईमेल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और आपको कैंपेन भी सेटअप करके मैंने दिखाई थी। तो आपको सिंस कैंपेन्स निकालना आ गई हैं, पता चल गया कौन से मेट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। अब हम जिसकी बात करेंगे वो है इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो सो दैट आपको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। तो आज जिस वीडियो में हम बात करेंगे वो है पर्सनलाइजेशन, सेगमेंटेशन एंड ऑटोमेशन। So let's get started. Now talking about what is personalization in email marketing. Personalization in the context of email marketing is the act of targeting an email campaign to a specific subscriber by leveraging the data and information you have about them. तो बेसिकली आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो थ्रू योर ऑप्ट इन फॉर्म अपने सब्सक्राइबर के बारे में, आप उसको चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो और पर्सनलाइज्ड ईमेल्स क्रिएट कर सको। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट करते हो, यूजुअली बिजनेसेस फर्स्ट और लास्ट नेम भी कलेक्ट करते हैं, तो आप बेसिक पर्सनलाइज्ड ईमेल्स भी निकाल सकते हो। सब्जेक्ट में आप उनका नाम से उनको रेफर कर सकते हो रादर देन जस्ट नॉर्मल सब्जेक्ट लाइन। तो अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूँ, सो डियर कस्टमर वर्सेस डियर जॉन, व्हाट डू यू थिंक इज मोर इम्पैक्टफुल? अगर मुझे किसी ने नाम से रेफर किया हुआ होगा या वर्सेस किया हुआ होगा डियर वैल्यूड कस्टमर या डियर कस्टमर, ऑब्वियसली नाम वाला जो है उससे एक पर्सनल टच ऐड होता है। तो व्हाट अ लॉट ऑफ बिजनेसेस डू इज के वो पर्सनलाइजेशन ऐड करते हैं अपनी ईमेल्स में व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्ट लाइंस और उनका जो पूरा कंटेंट है। तो इंस्टेड ऑफ रेफरिंग देयर सब्सक्राइबर टू विद डियर कस्टमर, वो उनका नाम ऐड करते हैं, जस्ट टू ऐड दैट पर्सनल टच। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सब्जेक्ट लाइन में आपने जो भी डिवाइस की है कॉपी, उससे पहले नाम से रेफर करो। जैसे लिंक्डइन लर्निंग से आई रिसीव्ड एन ईमेल, अमरीन थैंक्स फॉर बीइंग अ लॉयल मेंबर। अगर आप देखोगे आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस बहुत सारी ईमेल्स रिसीव होती है फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स। तो ये जो एक है ये स्टैंड आउट करी है विद अमंग विद इन द इनबॉक्स अमंग ऑल द ब्रांड्स, क्योंकि बाकी सब में कहीं पे भी पर्सनलाइजेशन नहीं हुई। ऑफ कोर्स बहुत सारे मैसेजेस हैं डिफरेंट तरीके के, लेकिन लिंक्डइन लर्निंग में नाम मेरा यूज हुआ है तो दैट इमीडिएटली ग्रैब्स द अटेंशन। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर पर्सनलाइज्ड ईमेल सब्जेक्ट लाइन्स। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो आप अपने ब्रांड के लिए भी यूज कर सकते हो और इस तरह की सब्जेक्ट लाइंस डिवाइस कर सकते हो। इनफैक्ट सब्जेक्ट लाइंस जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स लाइक योर फर्स्ट इंप्रेशन। अगर वो ही अच्छी नहीं होगी, पीपल आर नॉट गोना ओपन योर ईमेल एंड देन अगेन दैट्स इवेंचुअली गोना अफेक्ट योर क्लिक थ्रू रेट, आरओआई या जो भी आपका मेजर ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट लेसन करूंगी जिसमें डिटेल में बताऊंगी आप कैसे अपने ब्रांड के लिए सही सब्जेक्ट लाइन डिवाइस कर सकते हो। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दी है। जॉन डोंट मिस आउट क्रेजी डिस्काउंट्स अप टू 70% ऑफ। जैसे मैंने बताया आप कुछ इंसेंटिव देते हो तो अच्छी ये एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है कि आपने नाम से रेफर करोगे। जिसने मैंने आपको पहले भी बताया कि आप स्टैंड आउट कर पाओगे अपने इनबॉक्स में एंड देयर मोर चांसेस फॉर योर सब्सक्राइबर टू ओपन योर ईमेल। उसके अलावा मारिया थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस एंड यूर ऑलमोस्ट देयर एट द प्रोडक्ट टू योर कार्ट एंड गेट फ्री डिलीवरी। तो इस तरह की सिमिलरली आप अपने बिजनेस के लिए सब्जेक्ट लाइंस डिवाइस कर सकते हो जिसमें आप अपने सब्सक्राइबर का नाम मेंशन कर सकते हो सब्जेक्ट लाइन में। Now, emails with personalized subject lines are 26% more likely to be opened. मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ऑब्वियसली हमें पता है कि सब्जेक्ट लाइन से आपका ओपन रेट डायरेक्टली इसमें इम्पैक्ट पड़ता है। तो जिनमें ज़्यादा पर्सनलाइजेशन यूज होगी वो 26% चांसेस है ज़्यादा ओपन होने के। तो इससे ही आप इमेजिन कर सकते हैं कि दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेसेस कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनलाइजेशन ऐड करें अपनी ईमेल्स में। सो सब्जेक्ट लाइन के अलावा आप जहाँ पे ये नाम का ये चीज यूज कर सकते हो दैट इज इन योर कंटेंट। आपका जो फिर वंस समबडी ओपन्स अप योर ईमेल्स, आप बैनर्स में आप मेंशन कर सकते हो नेम्स ऑफ योर सब्सक्राइबर्स। तो ऑब्वियसली अगेन दैट एड्स अ पर्सनल टच एंड इट्स मोर इम्पैक्टफुल इन कंपैरिजन टू नॉर्मल बैनर्स जिसमें आपका नाम वगैरह मेंशन नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स हाउ यू कैन डू इट। निकी ब्राइटन आप, निकी रैप अप इट्स कोल्ड आउट देयर। सो होता ये है कि इससे ये होता है कि ऐसा लगता है टॉकिंग डायरेक्टली, यू रिसीविंग एन ईमेल
by a human. You need to humanize your brand as much as possible. रोबोटिक या मोनोटोनस टोन नहीं लगनी चाहिए आपको, हमेशा इस तरह दिखाने की देयर इज अ टीम ऑफ पीपल बिहाइंड योर ब्रांड रादर देन कि एक रोबोट ईमेल्स भेज रहा है। तो यहाँ पे भी जैसे इन्होंने ह्यूमन फेसेस भी यूज किए हैं ऑब्वियसली, तो ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें अपने ब्रांड को ह्यूमनाइज करने की व्हेन इट कम्स टू ईमेल्स। So this was the basic tactic of personalization that you can also use for your business. It actually results in better open rates. आपका जो open rate है वो जैसे मैंने बताया आपको 26% ज़्यादा chances है कि open rate increase होता है। Click through rate आपका improve होता है because आपने अपना content या banners में आप नाम डालोगे, people are eventually going to click the banners and फिर वो website पे जाके ऑर्डर वगैरह प्लेस करेंगे और तो इवेंचुअली आपका आरओआई बढ़ेगा। तो इससे इट क्रिएट्स अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर ओपन रेट, क्लिक थ्रू रेट एंड आरओआई। नाउ ये आपकी बेसिक टैक्टिक थी जो आप यूज कर सकते हो। अगर मैं एडवांस टैक्टिक की बात करूं तो बहुत सारे बिजनेसेस सेगमेंटेशन भी यूज कर रहे हैं ईमेल मार्केटिंग। नाउ व्हाट इज दैट? सेगमेंटेशन इज द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग योर सब्सक्राइबर लिस्ट इनटू ग्रुप्स एंड सेंडिंग आउट टारगेटेड ईमेल्स। फॉर एग्जांपल, क्रिएटिंग सेपरेट list based on subscribers location, gender, interest, purchase history, etc. तो बेसिकली आपके पास जो लिस्ट होती है सब्सक्राइबर्स की, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 15,000 सब्सक्राइबर्स, जरूरी नहीं है कि वो सब एक जैसे और आप उन सबको एक ही तरीके की ईमेल्स निकालो। ऑब्वियसली सबके ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर डिफरेंट होता है। सो आप ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स या जो भी उनके बिहेवियर है उसके थ्रू आप मतलब डिफरेंट ईमेल्स निकाल सकते हो। एंड यू कैन डिवाइड योर सब्सक्राइबर लिस्ट इनटू ग्रुप्स। जिन जो कॉमन ट्रेड्स शेयर करते हो हम उनको एक ग्रुप में डाल सकते हो। तो यहाँ पे जिसका एग्जांपल दी हुई है, यू कैन सेगमेंट अकॉर्डिंग टू लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ब्रांड है जो 2 कंट्रीज को केटर कर रहा है, 2 सिटीज को केटर कर रहा है, आप सेपरेट लिस्ट बना सकते हो फॉर बोथ दोज कंट्रीज। आपकी अगर कोई डील आती है दैट इज ओनली वैलिड फॉर वन कंट्री, ऑब्वियसली यू नॉट गोना सेंड दैट ईमेल टू पीपल फ्रॉम अनदर कंट्री। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यूएस की मार्केट भी देख रही हूँ और कनाडा की भी, ठीक है, और मेरे पास यूएस के लिए एक स्पेसिफिक डील आई है, तो मैं कनाडा वाले सब्सक्राइबर्स को वो ईमेल नहीं निकालूंगी बिकॉज दैट्स नॉट रेलेवेंट फॉर देम। तो सेगमेंटेशन हेल्प करता है टू डिवाइस राइट कंटेंट फॉर द राइट ऑडियंस। तो इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन और ये सारी चीजें ट्रैक करना। मेलचिम्प में ऑप्शन भी है जियो लोकेशन का, अदरवाइज अपने ऑप्ट इन फॉर्म में ऑप्शंस और भी ऑप्शंस डाल सकते हो अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सो दैट आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा मिल सके ऑफ योर सब्सक्राइबर्स। उसके अलावा जेंडर के बेसिस पे आप सेगमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ बिजनेस जिसमें आप दोनों क्लोथिंग ब्रांड है आपका, जिसमें आपके दोनों मेन और वुमेन के कलेक्शंस आते हो, तो अगर आपका लेटेस्ट कोई मेन का कलेक्शन आया है तो आप उसकी ईमेल जो निकालोगे वो आप सिर्फ मेन को ही भेजोगे फ्रॉम योर सब्सक्राइबर लिस्ट, नॉट टू वुमेन बिकॉज इट्स नॉट रेलेवेंट टू देम। तो इसी तरीके से और भी चीज़ों के बेसिस पे आप सेगमेंट कर सकते हो, इंटरेस्ट के बेसिस पे कर सकते हो। कोई आपका फुटबॉल का कलेक्शन या स्पोर्ट्स का कलेक्शन, आप सिर्फ अपनी स्पोर्ट्स वाली लिस्ट को भेज सकते हो जिन्होंने आपसे स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स परचेज किए इन द पास्ट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बेसिस पे आप सेगमेंट कर सकते हो, एंड लॉट ऑफ बिजनेसेस हैव बीन डूइंग दैट एंड दैट रियली ऑब्वियसली दैट क्रिएट्स अ बेटर इम्पैक्ट एंड इट जनरेट्स बेटर रिजल्ट्स। These are some of the top brands जो personalization और segmentation कर रहे हैं। I would recommend you guys to go and subscribe to their newsletters because it's absolutely free, there's no cost, और आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आप personalization और segmentation कर सकते हो। नाउ जो ब्रांड्स पर्सनलाइजेशन और सेगमेंटेशन कर रहे हैं उनके ज्यादा चांसेस 6 टाइम्स हायर ट्रांजैक्शन रेट्स होते हैं उनके। अगेन जैसे मैंने ओपन रेट की बात की, क्लिक थ्रू रेट की बात की, इवेंचुअली आपकी जो ट्रांजैक्शन है, जो आपका मेन गोल होता है यूजली बिजनेसेस का कि कन्वर्जन आए, वो 6 टाइम्स इंप्रूव होती है अगर पर्सनलाइज्ड ईमेल्स निकाली जाएं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू टू यूज दिस स्ट्रैटेजी। मैंने टॉप ब्रांड्स की तो बात की जो ये यूज कर रहे हैं, लेकिन देर आर अ लॉट ऑफ स्मॉल ब्रांड्स नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। वो बस रेगुलर ईमेल्स निकाल रहे हैं एंड वो ज्यादा डेटा में फोकस भी नहीं करते। तो 70% ब्रांड डू नॉट यूज पर्सनलाइजेशन। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको ये पता ही नहीं है, दे नॉट अवेयर ऑफ इट। तो आपके लिए चांस है, अगर आपका छोटा बिजनेस है, आप नया बिजनेस है, आपके लिए चांस है टू स्टैंड आउट अमंग दैट ऑडियंस। आप पर्सनलाइज्ड ईमेल्स निकालोगे, इमीडिएटली अटेंशन ग्रैब करोगे, यू कैन ऐड personal touch in your emails. Now अब हम बात करेंगे ऑटोमेशन की।
सो ऑटोमेशन के बारे में मैंने आपको कुछ वीडियोस में बताया था पहले. इट इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग ईमेल्स टू योर कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट्स बेस्ड ऑन अ स्केड्यूल और ट्रिगर्स यू डिफाइन. तो मैंने बताया था आप ऑटोमेटेड ईमेल्स भी सेट कर सकते हो, इजीली मेलचिम के थ्रू भी कर सकते हो. मैंने आपको दिखाया भी था कहाँ पे ऑप्शन आता है. आप डिफरेंट ट्रिगर्स सेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, वंस योर सब्सक्राइबर सब्सक्राइब्स टू योर न्यूज लेटर या साइन अप करता है, वो उसको इमीडिएटली एक ईमेल जा सकती है. उसके बाद आप 2 दिन बाद उसको एक रिमाइंडर ईमेल भेज सकते हो. तो इट्स अप टू यू, आप क्या प्रोसेस सेट करना चाह रहे हो, क्या ट्रिगर्स लगाना चाह रहे हो कि आफ्टर हाउ मेनी डेज उसको दोबारा ईमेल जाए. तो इस काफी डिफरेंट तरीके की ऑटोमेटेड ईमेल्स होती हैं जो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगी. किस किस तरह की ऑटोमेटेड ईमेल्स आप अपने बिजनेस के लिए सेट कर सकते हो. सबसे पहली तो जो द मोस्ट कॉमन वन इज योर वेलकम ईमेल. वंस समबडी सब्सक्राइब्स टू योर न्यूज लेटर, उसको एक वेलकम ईमेल जाती है. तो ऑलमोस्ट हर ब्रांड ही कर रहा है. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वेलकम ईमेल्स बाय डिफरेंट ब्रांड्स. आप अपने बिजनेस के लिए भी इस तरह की वेलकम ईमेल्स डिवाइस कर सकते हो. बिकॉज जब भी कोई आपकी लिस्ट में सब्सक्राइब करेगा तो यू नीड टू वेलकम दैट सब्सक्राइबर. आप बोल सकते हो वेलकम टू द फैमिली, या आप उनको प्रॉपर लाइक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो हाउ टू गो अबाउट इट. तो इस तरह की आप वेलकम ईमेल्स डिवाइस कर सकते हो फॉर योर बिजनेस. उसके अलावा एक और तरीके की ऑटोमेटेड ईमेल्स होती हैं आपके माइलस्टोन्स. आप बेसिकली अपने सब्सक्राइबर्स की बर्थडे डेट्स कलेक्ट कर सकते हो और ऑटोमेटेड ईमेल सेट कर सकते हो. जब भी उनकी बर्थडे होगी एक ईमेल चला जाएगा. तो इस तरह का हैप्पी बर्थडे टू यू एंड यू कैन प्रोवाइड सम इंसेंटिव. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड जेस्चर बाय ब्रांड्स. एंड इनफैक्ट मैंने जैसे आप बोला था कि इन ऑर्डर टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद योर सब्सक्राइबर्स यू नीड टू गो एन एक्स्ट्रा माइल. आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टैंड आउट इज वेल. और आपको ये जो है ये बहुत ही स्पेशल फील कराते हैं क्योंकि इस ब्रांड को मेरी बर्थडे याद है या कोई मुझे इंसेंटिव दे रहा है. तो इस तरह की ईमेल्स हैव आल्सो बीन वेरी इफेक्टिव फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स. उसके अलावा अगर आपका सब्सक्राइबर का सिंस जर्नी हर सब्सक्राइबर की डिफरेंट होती है, कुछ लोगों का 1 साल पहले पूरा हो रहा था, कुछ लोगों का बाद में हो रहा था, तो आप ऑटोमेटेड ईमेल सेट कर सकते हो फॉर एवरी सब्सक्राइबर के जब भी उनका 1 साल कंप्लीट होगा एक ईमेल चली गई कि एनिवर्सरी आप सेलिब्रेट कर सकते हो उनके साथ. तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द स्ट्रैटेजीज दैट यू नीड टू यूज अगर आप इफेक्टिव ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो. एंड ऑब्वियसली इट लीड्स टू बेटर रिलेशनशिप्स एंड इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में वो आपके लॉयल कस्टमर्स भी फिर बन जाते हैं. उसके अलावा प्रोडक्ट ट्रिगर्स की आप ऑटोमेटेड ईमेल्स निकाल सकते हो. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है पेट फूड की. अगर आपका ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है एंड आप कस्टमर बिहेवियर के बेसिस पे ऑटोमेटेड ईमेल्स निकाल सकते हो और आपने देखा कि देयर इज समबडी हु बाइज पेट फूड ऑन एवरी 5th ऑफ द मंथ. आपने 2-3 बार ट्रैक किया किसी सब्सक्राइबर का, कस्टमर का, और तो आप कर ये सकते हो कि उसको एवरी 3rd या 2nd या 3rd या 4th को आप एक रिमाइंडर ईमेल भेज सकते हो. इज इट टाइम टू बाय योर पेट्स फूड. तो ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टमर बिहेवियर भी आप ऑटोमेटेड ईमेल सेट कर सकते हो. ये भी बहुत इफेक्टिव होता है ऑब्वियसली बिकॉज अगर वो भूल भी गया हो इन केस तो आप एक रिमाइंडर ईमेल उसको भेज रहे हो. एंड उससे कस्टमर्स ये भी फील करते हैं कि ओके यार इनको मतलब ये ट्रैक कर रहे हैं मेरा बिहेवियर और इनको पता है कि मुझे किस टाइम पे नीड हो रही है. तो ये भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन लीव करता है कस्टमर्स में. उसके अलावा अगर किसी ने आपके साथ ऑर्डर प्लेस किया, आप उसको री ऑर्डर की ईमेल निकाल सकते हो कि ओके वी रेडी फॉर योर ऑर्डर अगेन या क्लिक हियर टू री ऑर्डर नाउ. इस तरह की ईमेल्स भी आप निकाल सकते हो. उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था रीटारगेटिंग एड्स होते हैं, आपकी रीटारगेटिंग ईमेल्स भी होती है. किसी ने आपके अगर आपका प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ऑनलाइन में, किसी ने कार्ट में ऐड किए तो आप उनको और उन्होंने परचेज नहीं किया, सिर्फ कार्ट में ऐड करके दे जस्ट वेंट बैक, आप रीटारगेटिंग ईमेल्स निकाल सकते हो उनको कि वी सेव्ड योर कार्ट, यू वन स्टेप अवे फ्रॉम परचेजिंग दीज प्रोडक्ट. इस तरह की ईमेल्स आप निकाल सकते हो. तो ये तो बहुत ही इफेक्टिव ईमेल्स होती हैं. इनफैक्ट इनका जो कन्वर्जन रेट है इन ईमेल्स का वो बहुत ज्यादा होता है. इट एक्चुअली वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ बिजनेसेस. तो सिमिलरली आप अपने बिजनेस के लिए इस तरह की ऑटोमेटेड ईमेल्स निकाल सकते हो. नाउ कोई ऐसा हो वन समबडी जो आपके साथ बहुत ज्यादा शॉपिंग करता हो और वो 1 महीने से उसने नहीं की हो, तो आप ऑटोमेटेड ईमेल सेट कर सकते हो कि अगर कोई भी ऐसा सब्सक्राइबर होगा जो आपके साथ करता हो और 1 महीने का मार्जिन है, दैट्स अप टू यू. आप 2 वीक्स का मार्जिन रख लो या डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी आप जो भी रखना चाहते हो कि आफ्टर 2 वीक्स उसको ये वाली ईमेल चली जाएगी, आफ्टर अ मंथ उसको ये ईमेल चली जाएगी. कोई भी ऐसा सब्सक्राइबर होगा जो आपके साथ शॉपिंग करता हो लेकिन उसने फॉर द टाइम ही छोड़ दी हो, तो एक रिमाइंडर ईमेल चल जाएगी. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड जेस्चर बाय कंपनीज, ब्रांड्स, और बहुत सारे ब्रांड्स ये कर भी रहे हैं. सो वी मिस यू, कम बैक एंड टेक 25% ऑफ. सो दिस इज द काइंड ऑफ इंसेंटिव यू कैन ऑफर. एक कोड ऑफर कर दिया.
उसके अलावा ये भी बहुत कॉमन तरीके की ईमेल है, जब भी आपका ऑर्डर प्लेस होता है, अगेन डिटेल्स के साथ आप कंफर्म करते हो उस ऑर्डर को, तो उसमें भी ऑटोमेटेड ईमेल्स जाती हैं। आप उसी वक्त देर एंड देन नहीं निकाल रहे होते फॉर एवरी कस्टमर, आपकी वो सेट हुई हुई होती है प्रोडक्ट जर्नी पूरी के ओके, जब भी आपके साथ ऑर्डर प्लेस होगा तो पहली ईमेल ये जाएगी, फिर 2 दिन बाद एक फीडबैक के लिए ईमेल जा सकती है। तो इस तरह की आपको ऑटोमेटेड ईमेल सेट कर सकते हो, प्रोडक्ट जर्नी आप अपनी बना सकते हो अपने ब्रांड के लिए। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ थैंक यू ईमेल। तो किसी ने अगर आपको आप वेबिनार के लिए ईमेल निकाली आपने कि आप साइन अप कर सकते हो हमारे वेबिनार के लिए, और किसी ने साइन अप कर दिया, उसके बाद आप उनको थैंक कर सकते हो और इस तरह की कोई ईमेल निकाल सकते हो। उसके अलावा जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करता है आप उसके बाद थैंक यू ईमेल निकाल सकते हो। ये दूसरी एग्जाम्पल है, थैंक यू फॉर साइनिंग अप फॉर नाइकी ईमेल्स। अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया, वेलकम कर सकते हो अपने सब्सक्राइबर्स को। उसके अलावा यहाँ पे जिस एग्जांपल दिया, बिग थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, और नीचे इन्होंने बहुत ही क्लेवरली अपनी 3 और प्रोडक्ट्स पुश कर दिए हैं। सो अगर आपको लगता है ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि यार किसी ने मेरे साथ क्लोथिंग प्रोडक्ट्स अगर आपके हो, तो किसी ने आपके साथ कोट खरीदा तो आपको कहा ये स्कार्फ भी खरीद सकते हो, तो नीचे आप इस तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स पुश कर सकते हो। तो चांसेस ये होते हैं कि ये ईमेल देख के अ पर्सन वुड क्लिक एंड बाय द प्रोडक्ट। तो इस तरीके से यू नीड टू डिवाइस स्ट्रेटजीज फॉर योर बिजनेस। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। पर्सनलाइजेशन, ऑटोमेशन और सेगमेंटेशन बहुत ही इफेक्टिव रही है फॉर अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, एंड आई वुड अर्ज यू गाइज टू ऑल्सो लुक इन टू इट। और आप जो कैंपेन्स बनाए उसमें डू इनकॉर्पोरेट ऑल दिस। इसके अलावा भी मजीद बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिससे आपके रिजल्ट जो हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं, जो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज।